दान सद उद्देश्य की पूर्ति के लिए दिया जाता है। उसकी सार्थकता सत्प्रवृत्ति संवर्धन में मात्र। यह प्रक्रिया किसी वंश या वेश के समर्थ मनुष्यों को व्यर्थी भोजन कराने, पैसा देने से संपन्न नहीं हो सकता। वही व्यक्ति दान के अधिकारी है जो सच्चरित्र, विशाल हृदय हो, विपत्ति में फंसे हों और अपने पैरों पर खड़े हो सकने में असमर्थ हो, अथवा उनको निर्वाह लेने का अधिकार है जो सर्वतोभावेन समाज सेवा के लिए समर्पित है, जिनके पास अपनी कोई संपदा या आजीविका नहीं। ऐसे ही साधु ब्राह्मण कहलाते हैं। मात्र ऐसों को ही व्यक्तिगत रूप से दान लेने का अधिकार है तथा दान तो सत् प्रयोजनों के लिए प्रमाणिक तंत्रों के हाथ में सौंपा जाना चाहिए। अन्यथा श्राद्ध पितरों के लिए उल्टा हानिकारक होता है। उनके निमित्त किया हुआ शुभ कर्म यदि कुपात्र हाथ हो या अवांछनीय कृत्यों में नियोजित हो तो उन पितरों को दुख होना स्वाभाविक है जिनके लिए वह किया गया है। उद्देश्य सही एवं पवित्र हो एवं उसे समझाने का प्रयास किया जाए तो इस तरह मिलने वाला दान सार्थक होता है। कैसा दान श्रेष्ठकर होता है इस कहानी से समझते हैं। रक्षाबंधन का पुनीत पर्व था। बीकानेर नरेश का दरबार लगा हुआ था। राजद्वार पर ब्राह्मणों की लंबी कतार थी। उन्हीं ब्राह्मणों के मध्य मालवीय जी एक नारियल लिए खड़े थे। शनै शनै कतार छोटी होती जा रही थी। प्रत्येक ब्राह्मण नरेश के पास जाकर राखी बांधता और दक्षिणा के रूप में 1 रुपया प्राप्त कर खुशी खुशी घर लौटता जा रहा था। मालवीय जी का नंबर आया तो नरेश के समक्ष पहुंचे, राखी बांधी, नारियल भेंट किया और संस्कृत में स्वरचित आशीर्वाद दिया। नरेश के मन में इस विद्वान ब्राह्मण का परिचय जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। जब उन्हें मालूम हुआ कि यह तो मालवीय जी हैं तो वे बहुत प्रसन्न हुए और अपने भाग्य की मन ही मन सराहना करने लगे। मालवीय जी ने विश्वविद्यालय की रसीद उनके सामने रख दी। उन्होंने भी तत्काल 1 सहस्त्र मुद्रा लिखकर हस्ताक्षर कर दिए। नरेश अच्छी तरह जानते थे कि मालवीय जी द्वारा संचित किया हुआ सारा द्रव्य विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य में ही व्यय होने वाला। मालवीय जी ने विश्वविद्यालय की समूची रूपरेखा नरेश के सम्मुख रखी। उस पर संभावित व्यय तथा समाज को होने वाले लाभ भी बताए तो नरेश मुग्ध हो गए और सोचने लगे इतने बड़े कार्य में 1 सहस्त्र मुद्राओं से क्या होने वाला है। उन्होंने पूर्व लिखित राशि पर 2 शून्य और बढ़ा दिए। साथ ही अपने कोषाध्यक्ष को 1 लाख मुद्राएं देने का आदेश प्रदान किया। तो कहने का तात्पर्य है किसने कितना दान दिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, वरन किस प्रयोजन के लिए किसके हाथों में सौंपा। सही मायने में जो पीड़ित है उनको दिया गया दान ही श्रेष्ठकर होता है। संसार में 2 ही जगह पीड़ा है। एक पीड़ा है अस्पतालों में। अगर हम कुछ रोगियों के लिए करते हैं तो उससे शनि भी संतुष्ट होते हैं और यम भी संतुष्ट होते हैं। इसलिए संभव हो तो रोगियों के लिए कुछ किया जाए। शरीर का कष्ट पा रहे हैं तो उनके लिए कुछ करना चाहिए। चाहे हम औषधि की व्यवस्था करें या पथ्य की व्यवस्था करें, जो रोगी है कोई भी हो उस पर विचार नहीं करना चाहिए। साधु को भी पीड़ा है और शैतान को भी पीड़ा है। और दूसरा दान के लिए जगह है जेल। हालांकि वहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल है कि कौन निरपराधी है और कौन अपराधी है। हाँ, निरपराध की जरूर मदद करनी चाहिए। इसलिए पूर्व जन्म के अपराध की गणना नहीं करनी चाहिए, वर्तमान जन्म के अपराध की गणना करनी चाहिए। इससे शनि और यम दोनों प्रसन्न होते हैं। तीसरा स्थान है जो वाकई गरीब भूखे हैं, जिनको भोजन की व्यवस्था नहीं है, छत की व्यवस्था नहीं है, वस्त्र की व्यवस्था नहीं है और जहाँ प्राकृतिक आपदा से पीड़ित व्यक्ति है उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। समर्थ हो तो आप कैंसर हॉस्पिटल खोल रहे हैं, ऐसा कोई काम जिससे पीड़ित मानवता की सेवा होती हो वो काम करना चाहिए। जितना सामर्थ्य हो, जितना आप सक्षम हो तो ये काम जरूर करना चाहिए। लेकिन कुछ कार्य तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, रोगियों के लिए, गरीबों के लिए। हॉस्पिटल में जो लावारिस रहते हैं, जिनका कोई नहीं है, उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था भी हम लोग कर सकते हैं। ऐसे सुपात्रों को दान करना चाहिए जो पीड़ित है। दूसरी एक मदद और है जो स्वस्थ लोगों के लिए किया जा सकता है, यानी विद्यार्थियों की मदद करनी चाहिए। जो फीस जमा नहीं कर सकते, पुस्तकों की व्यवस्था नहीं कर सकते, उनको मदद करनी चाहिए। जो बड़े कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए कोई औचित्य नहीं है मदद करने की। सरकारी स्कूलों में जो विद्यार्थी पढ़ रहे होते हैं, झुग्गी झोपड़ी के बच्चे को पढ़ाना भी चाहिए। उनको किताब, कॉपी, बैग, कपड़े इत्यादि जरूर देना चाहिए। जो लोग इस तरह का काम करते हैं वो वाकई मदद करते हैं और मदद से ही दुनिया चलती है, क्योंकि एक दूसरे के सहयोग सहकार का नाम ही तो जीवन है। कुछ लोग श्राद्ध के समय पंडितों की कुछ अधिक मांग को नाजायज समझकर दीन दुखियों को दान करके अधिक संतुष्ट होते हैं और ये सही भी है। यह भी एक प्रकार का यज्ञ है जिसे हम दान यज्ञ कह सकते हैं। जैसे अपने पिता के श्राद्ध हेतु बच्चों ने पंडितों की अनुचित मांगों को पूरा करने की जगह दीन दुखियों की सेवा करने का निश्चय किया, इस कहानी से हम समझ सकते हैं।